स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट हासिल होती है। तो अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है NH3 और ये गैस है, कलरलेस गैस है और इसकी पंजेंट स्मेल है, यानी शार्प सी स्मेल है जो कि तबीयत को नागवार गुजरती है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये प्रॉपर्टीज हैं। तो अमोनिया जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोडक्ट आएगी, इसको हम कहते हैं कि हम ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बॉस्क मिसर प्रोसेस। बॉस्क BOSCH बॉस्क मिसर MEISER बॉस्क मिसर यूरिया प्रोसेस हम इसे कहते हैं, बॉस्क मिसर प्रोसेस। बॉस्क मिसर जो है ये डिस्कवरर था जिसने फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को डिस्कवर किया। और कब डिस्कवर किया जी, इसने जी 1922 में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया कि जब अमोनिया रिएक्ट करेगी, अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया NH3 लिक्विड अमोनिया जो है जब रिएक्ट करेगी किसके साथ, मैं यहां लिख लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यानी इस तरह से हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, बोथ साइडेड एरो लगाते हैं हम। तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट आएगा वो है हमारे पास कार्बामेट फॉर्मेशन होगी, यानी अमोनियम कार्बामेट बनेगा H2N। इसके बाद C+O, दो ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे, और हमारे पास क्या होगा NH4। तो इसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट, और ये हमने लिख लिया अमोनियम कार्बामेट। यानी ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में यूरिया बनता है और ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो हमारे पास आता है अमोनियम कार्बामेट। इसमें 150 to 190 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है। 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अमोनियम कार्बामेट है, अमोनियम कार्बामेट ये सेकंड स्टेप में जो है इसकी डिकम्पोजिशन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और सेकंड स्टेप में जो है स्लो स्टेप होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अमोनियम कार्बामेट जो है उसकी डिकम्पोजिशन होगी, H2N C+O यानी 2 ऑक्सीजन है और NH4 अमोनियम कार्बामेट, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। और किस तरह से रिएक्शन हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा जी, यूरिया आ जाएगा NH2C+O, यहाँ पे भी NH2, इसको हम क्या कहते हैं यूरिया, और प्लस जो है वाटर जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरिया जो है वो हमारे पास आ जाता है। यूरिया जो है वो हमने प्रिपेयर किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में जो ये रिएक्शन होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा और इसमें जो है क्या होगा कि हाई टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होगा, यानी 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, 150 to 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामेट बनेगा। यानी फर्स्ट स्टेप जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और सेकंड स्टेप स्लो होगा, ठीक है, और एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन होगी अमोनियम कार्बामेट की। अमोनियम कार्बामेट की एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा और वाटर जो है वो यहां से रिलीज हो जाएगा। ओवरऑल जो ये रिएक्शन है वो क्या है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिससे हीट इवॉल्व हो, जिससे हीट जो है वो रिलीज हो। जब रिएक्शन हो तो उसके नतीजे में हीट रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस केस में हमने देखा कि जब अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास
जो प्रोडक्ट आई, मेन प्रोडक्ट जो आई वो यूरिया आई। और ये जो रिएक्शन हुआ ये 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि अमोनिया कार्बामेट में कन्वर्ट हुआ, और सेकंड स्टेप में कार्बामेट जो है वो उसकी जब डिकम्पोजिशन हुई, स्लो डिकम्पोजिशन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो क्या हुआ, हमारे पास यूरिया आ गया। एंडोथर्मिक कहते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। इस केस में सेकंड स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मगर ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो कहते हैं जो है, एंडोथर्मिक कहते हैं यानी जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो ये जो है ये इसको हम कहते हैं बॉस्क-मिसर प्रोसेस ऑफ यूरिया सिंथेसिस। और ये 1922 में जी ये प्रोसेस जो है डिस्कवर हुआ कि हम जब अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट आ जाता है। और अमोनियम कार्बामेट जो है उसकी स्लो एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन होती है, तो हमारे पास यूरिया आ जाता है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड।